हरकल शाह रूम ने उनके पास कुरैश के काफले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुंचे, जहां हरकल ने दरबार तलब किया था। इसके गर्द रूम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वुज़रा, अमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दी रसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि उसको, अबू सुफियान को, मेरे करीब लाकर बैठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद के हालात पूछता हूं। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि लोग मैं कुछ डाइंग बेतु में आपकी ना पीरो हेल्थ हुई सकाफली ताहिर पहली बात ये आपे ने मैं सब चिता ही गा सका हदा तम लका में किसी यद में ने का बात प्रहात हाली न पाले की लखन लिहाज सफले बेका ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी अख्तियार की है या कमजोरों ने? मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा, उसके ताबादार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या अपने उस दावाए नबूत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है? हमने कहा हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई ढूल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका निसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली निसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली निसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि वो दावी नबूत कि ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में ना कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावी करने से पहले तुमने कभी उसको दरोग गोई का इल्जाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बच्चे, वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी? तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्तिबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथ ही बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है, हती के वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मसरत रच बस जाए वो उससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शक नहीं करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ
और तुम्हें बत्तों की प्रस्तुश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूल अल्लाह का वो खत मंगाया जो आपने दाहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु के जरिया हाकिम बसरी के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें 20 लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ये खत है शाहरोम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। उसके बाद में आपके सामने दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को इसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुना फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम तो एक खुदा के उताअत गुजार हैं। अबू सफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो इसके उर्द गर्द बहुत शौर वो गोगा हुआ। बहुत सी आवाजें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे आन हजरत का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी इसफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ती कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर इलियाय का हाकिम हरकल का मुसाहिब और शाम के नसारी का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब इलियाय आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरकल नुजूमी था, इल्म नुजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। एबला, इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हूं। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हूं सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। इसने रसूलुल्लाह के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना कहे हुए हैं या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद उस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो भी इल्म नुजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हिम्स चला गया। अभी हिम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हुजूर के ज़ुहूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हिम्स के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालो, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो?